हमारा जो टॉपिक है वो है पाचन तंत्र। शरीर का सक्रिय और स्वस्थ रहने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण। ये जो सारी चीज़ें हमें, जैसे रोटी है, चावल है, सलाद है, दाल है, मक्खन है, इन चीज़ों से हमें प्राप्त होती है। लेकिन केवल पौष्टिक भोजन करने से ही शरीर की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं। पौष्टिक भोजन को हमें पचाना भी पड़ता है। पचाने के लिए हमें शुरुआत, जैसे ही हम भोजन को मुंह में रखते तो दांतों के माध्यम से उसको छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। जैसे टुकड़े होते हैं तो एक द्रव पदार्थ निकलता है जिसको हम लार बोलते हैं। लार जो होता है ये हमारे भोजन के एक प्रोटीन के अणुओं की श्रृंखलाएं होती हैं जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में सहायता करती हैं। जो लार युक्त जो भोजन है उसको हम बोलस बोलते हैं और उसके माध्यम से फिर ये नीचे जाता है। जैसा कि सर ने कहा है कि जो पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है, मुंह से। जो हमारा जो भोजन होता है वो मुख में होता है और मुख में भी दांतों के माध्यम से हम उसे चबाते हैं और उसमें लार बनती है। ठीक है, अब लार के माध्यम से ग्रास नली से होते हुए कहाँ जाता है, पेट में। ये भोजन पेट में रुकता है 3 घंटे तक। मुंह से शुरू होता है। जैसे ही भोजन को हम मुंह में डालते हैं वह अपने छोटे छोटे टुकड़ों में पीसते हैं, काटते हैं और विभिन्न प्रकार से भोजन को काटने चीरने में मदद करते हैं। मुंह में एक लार होती है, मुंह में एक तरल पदार्थ उत्पन्न होता है जिसे लार कहते हैं, जिसके दौरान भोजन को निगलने में सहायता मिलती है। मैं बताऊंगी कि जैसे कि मेरे पास में चावल है और एक ब्रोकली है और एक है घी, तो मैं इनको कैसे पहचानूंगी कि इसमें स्टार्च है या कार्बोहाइड्रेट है या फिर क्रीमी है। तो जैसे कि मैंने चावल मुंह के अंदर लिया है, तो चावल जैसे मैं बाइट करूंगी, जैसे दांतों से चबाऊंगी, तो उसमें थोड़ा सा शुगर वाला टेस्ट आएगा मेरे मुंह के अंदर, तो वो स्टार्च के रूप में मुझे पता चल जाएगा कि हाँ स्टार्च है ये। और वापस ब्रोकली का अगर मैं टुकड़ा लेती हूँ, तो अगर अपन दांतों से चबाते हैं तो थोड़ा सा टुकड़ों में टूटता है धीरे धीरे करके, तो उसमें मुझे पता चल जाएगा कि कोई ना कोई तो पोषक तत्व है। फिर आता है घी, तो घी मेरे पास में है, तो घी या फिर मैं क्रीम खा सकती हूँ या फिर आइसक्रीम हो गई या कुछ भी। तो घी खाऊंगी तो क्रीमी जैसा लगता है अंदर एकदम, तो वो हो गया फैट के रूप में। तो अब जैसे कि मेरे क्वेश्चन बनते हैं कुछ कहना मेरे पास में आइसक्रीम है, तो कैसे पहचानूंगा इसका स्वाद कैसा है। तो जैसे कि मैंने आँख बंद कर रखी है और किसी ने मुझे चावल ला के दे दिए कि इसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है या फिर कैसा है, तो मैं बता सकती हूँ ना कि हाँ कि इसमें थोड़ा सा शुगर वाला टेस्ट आ रहा है, तो ये स्टार्च के रूप में हो सकता है। थैंक यू। अभी मैडम बता रहे थे कि भोजन मुंह से जाने के बाद, ग्रास ईसोफेगस में जाने के बाद अपना भोजन स्टोमक में जाता है। बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि स्टोमक में जाने के बाद भोजन, जैसे गाय अपना खाना चबाती है उसके बाद वो वापस चबाने के लिए मुंह में ला सकती है, तो बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं कि अपन अपना भोजन वापस मुंह में क्यों नहीं ला सकते। जब पशु अपना भोजन वापस ला सकता है तो अपन क्यों नहीं ला सकते। ये इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि अपना जो ईसोफेगस है, ग्रास नलिका है, उसके अंदर विशेष छल्लों के आकार की कुछ मांसपेशियाँ होती हैं, मसल्स होती हैं जो रिगर्जिटेशन नहीं होने देती। कुछ कंडीशन में ही अपना रिगर्जिटेशन होता है, अदरवाइज खाना वही रहता है। सेकेंडरी की अगर भोजन अपन बड़े टुकड़ों में क्यों नहीं खा सकते फटाफट, जैसे पशु फटाफट खा निगल लेता है लेकिन वो वापस लाता है। तो इस चैप्टर में ऐसे बता रखा है, जैसे दादाजी ने बताया कि टमाटर को अगर छोटे पीसेस में काट करके सब्जी में डाला जाता है तो वो जल्दी से डिज़ोल्व हो जाता है। अदर अपने जो कंटेंट्स हैं सब्जी के साथ में, मसालों के साथ में मिक्सचर फटाफट हो जाता है। वैसे ही अगर अपन मुंह में चबाएंगे तो जितना भी सलाइवा है, लार है, वो मिक्स होने के कारण वो एक तो निकलने में आसानी, सेकेंडरी वो उसके कंपोनेंट्स भी चेंज होंगे और अंदर जाकर के वो अच्छे से डाइजेस्ट होने में मदद करेगा। और अब जैसे प्रोटीन, अब जो डाइट ले रहे हैं उसके अंदर कंपोनेंट्स प्रोटीन है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सब है, लेकिन अपने को कैसे पता होगा कि इसके अंदर स्टार्च है या फिर
अदर है। तो अपने जो चावल हैं, बता दें इसके बारे में। हाँ, चावल जो स्टार्च होता है, स्टार्च में अगर निगलने के बाद में उसमें अपने सलाइवा मिश्रित हो जाता है, तो अगर अब इसमें इस कंटेंट्स में अगर अपन आयोडीन डालेंगे तब इसका कलर चेंज नहीं होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसमें डालने के बाद में नहीं होगा। दो तरह के चावल हैं, एक पके हुए और एक जिसमें सलाइवा मिक्स है। जब इन पे आयोडीन डाला गया तब इसका जो पके हुए चावल है, इनका जो कलर है ब्लूनिश कलर, हल्का डार्क है, और जिसमें सलाइवा मिक्स है वो एकदम से बिल्कुल डार्कनेस, ब्लू के अंदर बिल्कुल डार्क ब्लू आया है। तो इससे ये पता चल रहा है कि इसमें पाचन स्टार्ट हो गया है। जिसके अंदर सलाइवा मिक्स है उसमें स्टार्च टूटना शुरू हो गई है।